चलिए बात कर लेते हैं रक्षाबंधन के त्योहार की, क्योंकि वो काफी नजदीक आ चुका है। कोरोना के दौर में भारत में चीनी सामान को अलविदा कहने की एक मुहिम शुरू हुई, जिसे लेकर देश में कई अभियान भी छेड़े गए। इसी बीच रक्षाबंधन के त्योहार पर तब तक मेक इन इंडिया की झलक देखने को मिली है, जब बाजार में चीनी राखियों का मुकाबला करने के लिए ऑर्गेनिक राखियां उतरी हैं, जिन्होंने न केवल ग्राहकों को चीनी राखियों के सामने एक विकल्प दिया है, बल्कि दुकानदारों को भी एक उम्मीद की किरण दिखाई दी है। भाई और बहन के प्यार का प्रतीक है राखी का त्योहार, जिस दिन हर एक भाई अपनी बहन की सुरक्षा और उसकी जिंदगी में हर संभव मदद का भरोसा देता है। पर इस बार राखी का त्योहार औरतों की सुरक्षा के साथ अब वातावरण की सुरक्षा में भी सहयोग करेगा। जी हाँ, चंडीगढ़ में औरतों की एक संस्था जैविक राखियाँ तैयार कर रही है। ये राखियाँ फल, सब्जियाँ और पेड़ों से तैयार की जाएंगी। इस संस्था को बीए की पढ़ाई करने वाली एक छात्रा अंजिता चला रही है। अंजिता ने जैविक राखी के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इन राखियों में एक पौधे का बीज होगा। राखी के इस्तेमाल के बाद इस बीज को जहाँ कहीं भी बोया जाएगा, वहाँ पर पौधा लग जाएगा। इसके अलावा इसका धागा रुई का होगा, जो कुछ दिनों बाद खुद ही मिट्टी में मिल जाएगा। इस मौके पर जहां पर लोगों की तरफ से चाइना के सामान का बॉयकॉट किया गया है, वहीं पर जैविक राखियों की बाजार में खासी मांग भी है। मैं मतलब कि ये सक्षम टीम के माइंड में ऐसा आया कि हम क्यों ना ऐसी राखियाँ बनाएं जो कि इको फ्रेंडली हो, और जब उन्हें हम फेंकें तो उसकी जगह हम एक नेचर को एक सुरक्षा दें, नेचर के साथ हम अपना प्यार वापस पाएं। तो जैसे आपने देखा कि लॉकडाउन में सब कुछ कितना सुंदर था। ये क्यों था? क्योंकि हम इतनी ज़्यादा मतलब इतने ज़्यादा मतलब पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले काम हमने नहीं किए। जी बिल्कुल, हमने बिल्कुल ऐसे काम नहीं किए। तो मैं चाहती हूँ कि वो चीज़ हम हमेशा अपनी लाइफ में रखें। इन राखियों पर ये लिख के चिपकाया जाएगा कि किस राखी में किस फल, सब्जी या फिर किस पौधे का बीज है, जिस पर इनके आयुर्वेदिक तरीके से इस्तेमाल होने की जानकारी के बारे में भी लिखा होगा। इस पे जो बीज लगे, ये खेजड़ी के बीज है, जो कि अमृता देवी के बारे में आपने सुना होगा कि 1730 में उन्होंने एक आंदोलन किया था, चिपको मूवमेंट, फर्स्ट मूवमेंट उन्होंने किया था अमृता देवी में। तो उनकी 3 बेटियां मतलब उस चिपको आंदोलन में उनकी 3 बेटियों की कुर्बानी गई, बट हम वो भूल गए। और ये जो पेड़ था, इन्हीं की वजह से उन्होंने ये आंदोलन किया था और इसे भी भूल गए, और ये अब पेड़ है जो ये ना खत्म होने कगार पे है। देश और पूरी दुनिया जहां पर एक तरफ पॉल्यूशन की बढ़ रही समस्या से जूझने के लिए मजबूर है, वहीं पर औरतों की संस्था की तरफ से उठाया गया ये कदम वातावरण को प्रदूषण मुक्त रखने में कारगर साबित होगा। चंडीगढ़ से कुलदीप दीवान, सीबीजी। हिमाचल के सिरमौर जिला प्रशासन के निर्देशन में पच्छाद के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने इको फ्रेंडली राखियां तैयार की हैं, जिन्हें बिक्री के लिए जिले के डीआरडीओ के कार्यालय में रखवा गया है। इस तरह की मुहिम से मेड इन सिरमौर और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। सिरमौर जिला प्रशासन भी लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है। इस कड़ी में मेड इन सिरमौर मुहिम को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें स्वयं सहायता समूह विशेष योगदान दे रहे हैं। पच्छाद विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ स्वयं सहायता समूह बायोडिग्रेडेबल राखियाँ तैयार कर रहा है। महिलाओं ने इको फ्रेंडली राखियाँ स्थानीय उत्पादों का इस्तेमाल करके तैयार की है। जिला प्रशासन सिरमौर ने मेड इन सिरमौर के नाम से एक प्रयास शुरू किया है, जिसमें लोकल लोगों को जोड़कर लोकल प्रोडक्ट्स बनाकर लोगों को सेल करना है, डेमोन्स्ट्रेट करना है। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला था कि वोकल फॉर लोकल, तो इसका फ़ायदा उठाते हुए लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे कुछ जो ग्राम पंचायत की महिलाएं हैं, उसमें पच्छाद ब्लॉक है, नाहन ब्लॉक है, उन्होंने राखियाँ बनाई हैं। बायोडिग्रेडेबल राखियों की प्रदर्शनी जिला मुख्यालय नाहन स्थित डीआरडीओ कार्यालय में लगाई गई है, जहां 3 अगस्त तक लोग इको फ्रेंडली राखियों को खरीद सकेंगे। राखी जो है पाइन नीडल से बनी है, मैक्सिमम जो उसमें मटेरियल लगा हुआ है 100% बायोडिग्रेडेबल है। जब आप राखी के बाद उसको इस्तेमाल करेंगे, कहीं पे भी आप ज़मीन में डालेंगे तो वहाँ पे आपके सरसों के पौधे निकलेंगे।
जो DRDA का ऑफिस है वहाँ पे हम ये डिस्प्ले करेंगे, साथ में सेल भी करेंगे। मेड इन सिरमौर का ये सिरमौर जिला का पहला प्रोडक्ट होगा। राखी जो है होममेड, लोकल जो महिलाएं हैं उनके द्वारा बनाई गई है। प्रधानमंत्री मोदी के वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के नारे से प्रेरणा लेकर सिरमौर जिला प्रशासन और स्वयं सहायता समूह भी देश प्रदेश को आर्थिक तौर पर मजबूत करने में जुट गए हैं। नाहन से देवेंद्र वर्मा के साथ जी मीडिया। इस बार चांदी की राखी रक्षाबंधन के त्योहार पर लोगों को खूब भाह रही है और वजह है कोरोना संक्रमण, क्योंकि कहा जा रहा है कि चांदी की राखी शुद्ध होती है और उसको धोया भी जा सकता है। चांदी की राखियों को लेकर बरनाला के लोगों का क्या कुछ कहना है, जानने के लिए देखिएगा ये रिपोर्ट। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार आया तो इस दौर में भी कुछ उमंग और उत्साह लेकर आया है। भाई के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करती बहनें तैयारी में लगी हुई हैं। बाजारों में छाए कोरोना वायरस के प्रभाव को रक्षाबंधन ने कुछ हद तक बदल दिया है। हालांकि इस बार कोरोना वायरस की वजह से बाजारों में खरीदारी में भी कई बदलाव नजर आए। इस बार ज्यादातर बहनें भाई को धागा या चाइना मेड राखी बांधने के बजाय चांदी की राखी बांधने की तैयारी कर रही हैं। महिलाओं का कहना है कि लॉकडाउन और कर्फ्यू की वजह से हर तरफ मंदी का दौर है। हाँ जी, राखी का त्यौहार बड़ा पवित्र त्यौहार है, इसलिए मैं अपने ब्रदर ਲਈ चांदी ਦੀ रखड़ी खरीदना पसंद करूंगी, क्योंकि बाकी लकड़ियां ਨਾਲ इन्फेक्शन होने का डर है। ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਡਰ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੰਨ ਲਾਂਗੇ। धागे ਦੇ ਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਆਊਗੀ। त्योहार मनाना भी जरूरी है, अपने भाई की सेहत और सुरक्षा का ख्याल रखना भी। इस बार चांदी की राखी का क्रेज इसलिए भी है क्योंकि चांदी शुद्ध मानी जाती है। ये सुरक्षित होने के साथ साथ सैनिटाइज भी की जा सकती है। इस महंगाई में चांदी की राखी खरीदना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हाल में चांदी के दाम में इजाफा भी देखने को मिला। आज के चांदी के भाव की बात करें तो 1 ग्राम चांदी 61 रुपए 21 पैसे की है। तो अगर आप लगभग 5 ग्राम की भी राखी लेते हैं तो आपको लगभग 325 रुपए खर्च करने होंगे। शुद्ध मानी गई है और चांदी जब और भी लेनी है तो इससे कोई इन्फेक्शन भी नहीं होता, इसलिए मैं तो अपने भाई के लिए इसे लूँगी। हाँ, वैसे तो काफ़ी मतलब अच्छा त्यौहार है, भाई बहन का त्यौहार है ये, मतलब भाई बहन राखी मनाते हैं, इसलिए मैं राखी लेने आई हूँ। वैसे हमने दूसरी राखी भी खरीदी है पर कम खरीदी है हमने। बच्चों ने इस बार जिद की कि हमें सिल्वर की राखी चाहिए, तो इसीलिए हम ये खरीदने आए हैं। मंदी की मार झेल रहे सराफा दुकानदारों को भी इस त्योहार से काफी उम्मीदें हैं। दुकानदारों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि पिछले 3 महीनों से बाजार में बहुत ज्यादा मंदी है, लेकिन राखी का त्योहार होने से महिलाएं चांदी की राखी की ज्यादा डिमांड कर रही हैं। महंगाई को देखते हुए हर किसी के बजट में फिट हो सके ऐसी सस्ती और कम वजन की राखियां भी बनाई जा रही हैं। और इस बार राखी का स्टॉक हाथों हाथ बिक भी रहा है और इसी वजह से मंदी के दौर में भी व्यापारी कुछ राहत महसूस कर रहे हैं। तो आए भी बाजार ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੀ ਲਾਈਟ weight ਬਣਾਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਲਕੇ ਵਜਨ ਦੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਉਹ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਸਕੇ। ਹਲਕੇ ਵਜਨ ਦੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਮੁੱਲ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 100-200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੱਖੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ 300-300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੱਖੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆਇਆ ਰੱਖੜੀ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਇਹਦੀ ਸੇਲ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ प्रेफरेंस इन चांदी की रखड़ी लैन ते है। आम जिंदगी पर कोरोना वायरस की काली छाया के चलते जीवन में छाई मायूसी को रंग भरने वाले तीज त्योहार काफी हद तक कम कर रहे हैं। ऐसे में आप भी पूरी सावधानी के साथ त्योहार का आनंद लें। बरनाला से देवेंद्र शर्मा, सी मीडिया।